ऑफिशियल सिलेबस, ये जो आपके सामने है, ये इंडियन नेवी की वेबसाइट पर ऑफिशियल सिलेबस लिखा है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ चैप्टर लिखा है सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से असल में क्वेश्चन आता नहीं, लाइन्स एंड एंगल से आपका क्वेश्चन आता है। यहाँ पर एवरेज की बात करें, इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस तरीके के चैप्टर आपके लिखे हैं। लेकिन ये कंप्लीट सिलेबस नहीं लिखा एग्जैक्ट। अगर मैं कंप्लीट सिलेबस की बात करूं जहां से एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वहां पर डिस्काउंट नहीं लिखा, पर डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रेन्स बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एवरेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपके वो चैप्टर है जो हमें इस पूरे सिलेबस में करना है। और अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से मेरे भाई? रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एचसीएफ एलसीएम, सिंपल इंटरेस्ट। यहां मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से आपको सिलेबस करना ही करना है, ठीक है। अब एक बार इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। नेवी एमआर में मैथ्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये 3 सेक्शन होते हैं असल में, और टोटल 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस। अगर मैं सिर्फ मैथ की बात करूं, सिर्फ मैथ की, तो मेरे भाई आप ये लगा लो 10 या फिर 12 के करीब क्वेश्चन, 10 से 12 के करीब क्वेश्चन आपके मैथ के आ जाते हैं। इसमें कुछ बढ़ भी सकते हैं, कुछ थोड़ा सा कम भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग मेरे भाई 10 के आसपास आपके क्वेश्चन बन जाते हैं जो केवल और केवल मैथ के हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये लगाओ कि 20% सिलेबस जो है वो आपका केवल मैथ का है। 20% जो 100% में से टोटल 20% जो है वो आपका केवल मैथ का सेक्शन हो गया जो आपको तैयार करना है, ठीक है। अब मेरे भाई आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि सर एक बात बताओ, किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, किस दिन हम कौन सा चैप्टर करेंगे। अब देखो भाई, नोटिफिकेशन आने के बाद हमारे पास समय तो कम है, तो आप पहले से तैयार रहना कि संडे को भी आपकी क्लास होगी। मैं आपको सिलेबस पूरा बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 16 मार्च से आपका क्लास शुरू है, 16 मार्च के बाद किस दिन हम कौन सा चैप्टर करेंगे, उसके बाद अप्रैल में हम किस तरीके से हमारा कौन सा चैप्टर करेंगे, और लास्ट में 24 अप्रैल तक हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। 24 अप्रैल को हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर दें। उसके बाद तसल्ली से हमारे पास 1 महीने के करीब समय होगा, हम अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। हालांकि इसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, जरूरत पड़ेगी तो संडे को और एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जा सकती हैं, लेकिन लगभग आपका 24 अप्रैल के करीब सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। अब जो बच्चे बैच ले चुके हैं वो एप्लीकेशन पर क्लास को ना देखें। पहले 3 दिन आपकी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी, यूट्यूब पर जो क्लास होगी वो एप्लीकेशन पर कुछ समय के बाद अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो पहले 3 दिन आप केवल यूट्यूब पर अपनी क्लास को देखेंगे, उसके बाद जो भी आपकी क्लासेस होंगी वो सिर्फ एप्लीकेशन पर होगी। अब आज हम चैप्टर शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके इसके क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी में नहीं है क्या सर? बेटा हिंदी में सारा बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चलेगा। हिंदी में भी समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे हाइट कितनी चाहिए, बाकी सभी चीजें, उसके लिए आप धर्मेंद्र सर की वीडियो पर ध्यान दीजिए। फॉर्म कैसे भरना है धर्मेंद्र सर आपको बताएंगे, वही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे आपको हर छोटी से छोटी चीज, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में हमें पहले ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर प्रतिशत क्या होती है। प्रिंसिपल होता है इज द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बोरोड और इन्वेस्टेड। मूलधन वह राशि है जो या तो उधार ली गई है या किसी को उधार दी गई है, मतलब निवेश किया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है मेरे भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल चार्ज और